सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो बेसिकली ये जो हमारी वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा अगर नाविक जीडी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कोस्ट गार्ड नाविक जीडी वालों, आज से ठीक 5वें दिन आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। और अगर आपकी तैयारी बेहतर है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो एग्जाम के अंदर, तो ये वीडियो किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर तैयारी बेहतर है तो सिर्फ तैयारी होने से कुछ नहीं होता, आपके पास कुछ टेक्निक्स भी होने चाहिए जो आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और इस वीडियो में उसी टेक्निक्स और टिप्स ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक फाइनल वीडियो है, इसको देख लीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का है अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे ही चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले देखो इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, महापीडीएफ 3.0। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं अभी आगे बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। महापीडीएफ 3.0 सेक्शन 1 के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सेक्शन 1 के लिए ये बुक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 50+ मार्क्स आपको ये एक बुक दिलाएगी। देखो इसमें जो प्रैक्टिस सेट्स दिए गए ना आपको पांचों सब्जेक्ट के सेक्शन 1 के, वो मतलब नेक्स्ट लेवल के प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं टॉप एग्जाम क्वेश्चंस के साथ में, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको आधारित है। इसका प्राइस देखो RS 200 है, लेकिन आपको 200 का पेमेंट नहीं करना है। अंतिम दिनों में मात्र RS 100 का आपको ये मिल रहा है। लेकर के ये सॉल्व कर लो सारे प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। कैसे लेना है, 9795111812 पे व्हाट्सएप कर लो। वहां पे पेमेंट जैसे ही आप कर लोगे तुरंत आपको ये पीडीएफ बुक मिल जाएगी। लेकर के सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा लो एग्जाम के लास्ट डेज में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताता हूं। अब देखो एग्जाम के टिप्स और ट्रिक्स, जो भी टेक्निक्स आपको एग्जाम के अंदर यूज करना है, कैसे क्यों कब कैसे करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि देखो इस बार का कट ऑफ देख करके ना सबका होश उड़ गया है बाबू, ये चीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब देखो इस बार अभी क्या है कि कोस्ट गार्ड जीडी में वैकेंसी है, ठीक है। तो अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें कोस्ट गार्ड डीबी की भी होगी, यांत्रिक की भी होगी, कितनी वैकेंसीज होंगी कितनी नहीं। इस बार सिलेक्शन किसी भी हाल में जीडी वालों ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने फॉर्म लिया है, ठीक है, फॉर्म भर रखा है इसमें, उनको मैं पहले बता दूं किसी भी हाल में इस बार वर्दी आपके कंधे पे होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या कुछ आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहले तो देखो जो नए कैंडिडेट है वो ये आते हैं सोचते हैं कि जो है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बाबू। पहले से ही जो है 2 बार 3 बार से जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं आपसे, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और प्रैक्टिस आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और प्रैक्टिस क्या आपको बनाती है परफेक्ट, किस चीज में, टाइम मैनेजमेंट में। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके क्वेश्चंस के बराबर एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। और ये टाइम मैनेजमेंट आएगा कहां से, बताइए, टाइम मैनेजमेंट कहां से होगा एग्जाम के अंदर। आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अधिक से अधिक आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहोगे तभी तो टाइम मैनेजमेंट होगा कि कम से कम समय में उस टॉपिक के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। और अगर टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं सही है तो बाबू नंबर भूल जाओ, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला वाला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। और ज्यादा से ज्यादा जहां भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी ही जो है टेस्ट सीरीज आप लेकर के लगाओ, चाहे वो टेक्स्ट बुक का जहां भी आपको टेस्ट सीरीज अच्छी मिलती है, जहां की भी टेस्ट सीरीज आपको बेहतर लग रही है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज बाई करो और लगाओ, ठीक है। 200-300 रुपए ध्यान में मत रखो, सिलेक्शन के लिए 200-300 रुपए नहीं देखा जाता अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो, ठीक है। तो जो महापीडीएफ 3.0 मैंने प्रैक्टिस सेट्स बुक आपको बताया अभी पीछे, वो बुक लीजिए, आज ही लीजिए और आज ही सॉल्व करिए सारे प्रैक्टिस सेट्स, अगर टाइम मैनेजमेंट सही करना है अपना तो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम कैसे भागेगा ना आपको पता नहीं चलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपका होना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाइए और टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा जो है सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी क्या होगा, स्कोर को इंप्रूव करेगा। हर क्वेश्चन पे अपने स्कोर को चेक करिए, ठीक है, कि पिछला क्वेश्चन मैंने कितने देर में किया, अगला क्वेश्चन मैं कितने देर में कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज है, टाइम मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। इसीलिए बार बार कहता हूं जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, पहले भी किए हुए हैं और अब भी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग इसी बार क्या मतलब कभी भी नहीं होती है, लेकिन निगेटिव मार्किंग का एक देखो यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि झटका दिया इस बार कोस्ट गार्ड वालों ने, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भले नहीं है, उसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है उसके अलावा इन लोगों ने क्या लगा दिया, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन ये समझ लो एक तरह से निगेटिव मार्किंग ही है, ठीक है। मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ है, मतलब एक तरह से निगेटिव मार्किंग ही है। कैसे है इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो जहां आप जो है 90+ मार्क्स स्कोर करने वाले हो वहां 70 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुन लो क्या चीज है नॉर्मलाइजेशन और इसे छुटकारा कैसे पाना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहले तो अब आपको क्या करना है,
देखो नेगेटिव, आप सोचोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लें, जो नहीं आता वो भी करके आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस जितने आपके सही क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जितने आपके गलत क्वेश्चंस होंगे, दोनों का रेशियो देखा जाता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइज कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे या कितने मार्क्स घटेंगे, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी और नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस की संख्या कम होगी, तो इसका मतलब आपके मार्क्स कम होने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अब आपको टच करने हैं। ठीक है, सिर्फ सही क्वेश्चंस करके आओगे, और अगर जब बच्चे ऐसा करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस बढ़ेगी, है ना। मतलब जो बच्चा जो है एक तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है, लेकिन उसके अंदर ये नॉर्मलाइजेशन का डर रहेगा कि ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैंने गलत कर दिए तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरे मार्क्स नीचे आ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, मतलब सही क्वेश्चन की अपेक्षा ज्यादा क्वेश्चन हमारे गलत हो गए तो इसलिए ध्यान से सुन लो, गलत क्वेश्चन आपको कम करने, कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको प्रयास करना है कि आपके क्वेश्चंस कम से कम गलत हो और सही ज्यादा से ज्यादा हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे उतने ही नॉर्मलाइजेशन में उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार बेहद इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। ठीक है, दूसरी चीज जोन वाइज कट ऑफ, देखो अभी तक जो है ऑल इंडिया कट ऑफ लगती थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज आपकी जोन वाइज आई है तो जोन वाइज कट ऑफ लगेगी, ये चीज याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से आपको पेपर देना है, मतलब आपके प्रयास करना है कि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, लेकिन उसमें गलत भी नहीं करना है आपको, ये चीज याद रखिएगा, गलत क्वेश्चंस भी नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा चीज एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। होता क्या है कि एक क्वेश्चन अगर बच्चे का फंस गया, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, बाबू उसी क्वेश्चन को लेकर के परेशान रहेगा, उसका 10 मिनट 12 मिनट वैसे ही उस क्वेश्चन के पीछे निकल गया। उस 10-12 मिनट में वो एक क्वेश्चन की अपेक्षा 10 क्वेश्चन कर सकता था, है ना। वो एक क्वेश्चन की अपेक्षा जो है 10 क्वेश्चन कर सकता था, तो उस एक क्वेश्चन को लेकर के क्यों परेशान रहे, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, ऐसा ही करना है। अब देखो होता क्या है कि जब आपको पेपर मिलता है, ध्यान से सुनो, सेक्शन 1 वाला सबसे पहले, ठीक है, जीडी वालों ध्यान से सुनो, जब आपको पेपर मिलता है सेक्शन 1 का, कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 का जो है, जब आपको पेपर मिलेगा कोस्ट गार्ड जीडी का, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेपर में शुरुआती सबसे पहले क्या दिया होता है, मैथ दिया होता है, उसके बाद इंग्लिश दिया होता है ना, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, फिर साइंस होता है, फिर जीके होता है, फिर रीजनिंग होता है ना। तो ऐसे जो है होता क्या है कि ये आपको भरमाने के लिए जो मैथ वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ना सबसे पहले, वो इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चा पेपर मैथ से सॉल्व करना शुरू कर दे और उसका टाइम ज्यादातर जो है मैथ में निकल जाए और बाकी के क्वेश्चंस उसके रह जाए, मार्क्स कम आए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखो आपको करना क्या है, जो सेक्शन आपका सबसे मजबूत है, अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ सबसे अच्छा है, सबसे कम समय में मैथ मैं कर सकता हूं, तो मैथ से शुरुआत करिए। लेकिन जो सेक्शन आपको सबसे बेहतर लगता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका सबसे बेहतर है, इंग्लिश है तो सबसे पहले इंग्लिश कीजिए, ठीक है, जीके है तो सबसे पहले जीके कीजिए, रीजनिंग आपका बेहतर है तो सबसे पहले जीके कीजिए, सॉरी मतलब रीजनिंग कीजिए, जो भी आपका बेहतर है सबसे पहले वही सब्जेक्ट आपको टच करना है। और जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम बचाओ, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम बचाना है और लास्ट में, सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को करना है जो क्या है आपके सबसे कमजोर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये टेक्निक्स आपको आजमानी होंगी एग्जाम में, वरना क्या होगा आप खुद सोच के देखो, जहां आपको 20 नंबर लाना है वहां आप जो है 15 नंबर भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो 2 बार 3 बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता चल गया है कि क्या टेक्निक्स अपनाना है। एक बात बताओ, कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देने गया और वो एग्जाम में ये देखकर क्या है कि मैंने मैथ पहले सॉल्व कर दिया और मेरा टाइम सारा मैथ पे चला गया, वो बच्चा जब दूसरी बार एग्जाम देने जाएगा तो वो यही सोच के जाएगा कि मैं मैथ पहले नहीं करूंगा, जो मुझे आता रहेगा, जो सब्जेक्ट मेरा बेहतर रहेगा सबसे पहले वही सब्जेक्ट मैं करूंगा, है ना। तो ऐसा ही आपको भी करना है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तैयारी अगर बेहतर है तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन भी इसी साल होगा, वर्दी भी इसी साल मिलेगी, शादी भी इसी साल होगी। ठीक है, अगर मेहनत किए हो तो मेहनत का फल मिलेगा। आपको डिमोटिवेट अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। दिक्कत क्या है कि इनका 3 दिन एग्जाम है, 20, 21, 22, ठीक है, और इसी डेट में असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम पड़ गया है, फिर आर्मी जीडी का भी एग्जाम 22 तारीख को। तब सोच के देखो, जिन लोगों का एग्जाम अगर 22 तारीख को लड़ गया जो है आर्मी जीडी का और साथ ही में जो है कोस्ट गार्ड जीडी का, तो उनका क्या होगा, कोई ना कोई एक एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। फिर इसी में एनडीए का एग्जाम पड़ गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो है सेम डेट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जिस भी एग्जाम की आपकी तैयारी बेहतर होगी वही एग्जाम आपको देने जाना है।
बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा मैंने बताया बाबू, टाइम मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है एग्जाम के लास्ट टाइम में। टाइम मैनेजमेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा, अभी आपके पास 5 दिन का समय है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगा लीजिए, जो मैंने आपको महापीडीएफ 3.0 में बताया। हर सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके, सेपरेट प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। टॉप एग्जाम क्वेश्चंस है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे पिछले एग्जाम के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। परीक्षा का एक तरह से ये रामबाण है। ले लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।